नमस्कार, 12वीं की फिजिक्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछली क्लास हमारी किसमें की चल रही है भाई? ये क्लास चल रही है आपकी 12वीं की फिजिक्स में, छठवां चैप्टर चल रहा है किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत परिपथ, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। कहा जा सकता है फिजिक्स में ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है भाई। इसमें जो है पिछली क्लास में हमने किरचॉफ का प्रथम नियम बताया था, जिसे संधि का नियम भी कहते हैं। किरचॉफ का प्रथम नियम अथवा संधि का नियम। इस क्लास में हम जो है भाई लेके आए हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम अथवा पास नियम। बिल्कुल समझ लीजिए भाई, किरचॉफ का द्वितीय नियम अथवा पास नियम। चलिए इसकी थोड़ा सा थ्योरी लिख लेते हैं, फिर इसको बड़े आराम से आप जो है भाई कोशिश किया करें कि समझ के इसको याद रख लें। समझ रहे हैं? यदि समझ के आप एक इमेजिन किया करें, समझ के यदि आप इनकी थ्योरी को याद रख रहे हैं, फिर वो कभी भूलती नहीं आपको, फिर किताब आपको उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे हम समझाते हैं, समझा के चित्र से समझा के आपको थ्योरी याद कराते हैं, उसी प्रकार आप याद कर लिया करें। बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है भाई। तो चलिए देखते हैं यहां से, इस नियमानुसार ध्यान से सुनेंगे, लिखते चलें भाई इसको साथ में। इसको बिल्कुल आप सभी लोग लिखते चलें, जो वीडियो हमारा देख रहे हैं इसको लिखते चलिए। इस नियमानुसार किसी परिपथ में, इस नियमानुसार किसी परिपथ में, इस नियमानुसार किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास में, अभी समझाने की पास क्या होता है एक्चुअली में, प्रत्येक बंद पास में किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास में बहने वाली धाराओं तथा बहने वाली धाराओं तथा बहने वाली धारा कर लीजिए, बहने वाली धारा तथा उसके संगत, बहने वाली धारा तथा उसके संगत, उसके संगत प्रतिरोधों, उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों, प्रतिरोधों के गुणनफलों, प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग उस पास में, बीजगणितीय योग उस पास में, उस पास में विद्युत वाहक बलों के, विद्युत वाहक बलों के, विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के, विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बराबर होता है अर्थात सिग्मा आई आर इज इक्वल टू सिग्मा ई। चलिए इसका चित्र देखते हैं, थोड़ा सा चित्र देख ले तो बड़े आराम से थ्योरी आपको समझ में आ जाती है। चित्र के सहारे थ्योरी याद रखने की कोशिश किया करें भाई। सभी लोग रटने की कोई जरूरत नहीं, चित्र देखिए, चित्र से समझ के आप थ्योरी लिखिए। तो यहां से चलिए देखते हैं, हमारे पास ये माइनस हो जाएगा, ये बैटरी माइनस टर्मिनल, ये प्लस टर्मिनल, और इसके बाद यहां से जो है, यहां से ये प्रतिरोध लगा हुआ एक, और यहां से दूसरी बैटरी हमारी, इसमें भी धन हो गया, ये ऋण हो गया, ये एक प्रतिरोध लगा हुआ है, और यहां से ये जो है इसमें एक केवल और केवल प्रतिरोध लगा हुआ है। ये R1 हो गया प्रतिरोध, ये R2 हो गया, और ये R3 हो गया, और माइनस से प्लस की ओर धारा सदैव बहती है। ये I1 हो गई, यहां से पहली बैटरी हो गई, ये दूसरी बैटरी हो गई, माइनस से प्लस की ओर धारा सदैव बहती है, ये I2 हो गया। इस बैटरी का विद्युत वाहक बल क्या हो गया? E1। इस बैटरी का विद्युत वाहक बल क्या हो गया? E2 हो गया। अब यहां से ध्यान से समझ लीजिएगा भाई, ये आपका जो है एक परिपथ बन रहा है, A B C D E F हो गया।
तो पूरा एक परिपथ क्या है, एक परिपथ का निर्माण हो रहा है ABCDEF। अब ध्यान से सुनिएगा, पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब चलिए देखते हैं यहां से, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे तो पूरी तरह से एक बार में स्पष्ट हो जाएगा, दोबारा ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहां से जो है ये एक पूरा परिपथ का निर्माण कर रहा है ABCDEF। एक ये क्लोज परिपथ है, बंद परिपथ है, समझ रहे हैं ना। एक ये पूरा का पूरा ABCDEF क्या है, क्लोज परिपथ है। इस परिपथ में दो छोटे छोटे परिपथ और रखे हुए हैं। इस पूरे परिपथ में एक दो छोटे छोटे क्या है, परिपथ रखे हुए हैं। तो किसी भी बड़े परिपथ में, ध्यान से सुनेंगे भाई, किसी भी बड़े परिपथ में छोटे छोटे परिपथ जरूर होते हैं। जैसे क्या है हमारे पास, यदि जो है यहां से देखें, ये जो है एक हो जाए, मान लीजिए यहां से इस प्रकार यदि देखें, अब यहां से यदि कहा जाए आपसे कि इसमें जो है देखिए, इसमें जो है कई सारे, ये एक बड़ा सा परिपथ बन रहा है ABCDEFGHI। तो ये एक बड़ा सा परिपथ क्या है ABCDEFGHI। ये पूरा परिपथ रखा हुआ है। इसमें ये पहला छोटा सा परिपथ हो गया, ये एक और परिपथ हो गया, ये तीसरा एक छोटा सा परिपथ रखा हुआ है, ये चौथा परिपथ रखा हुआ है। तो ध्यान से देखिए कि भाई एक बड़े परिपथ में एक बड़ा परिपथ होता है, उसमें छोटे छोटे परिपथ तमाम प्रकार के हो सकते हैं, आगे सवाल आएंगे अभी, समझ रहे हैं ना। एक बड़े परिपथ में छोटे छोटे जो परिपथ होते हैं, वही छोटे छोटे परिपथ क्या कहलाते हैं, पास कहलाते हैं, लूप कहलाते हैं। इसी को पास को हम क्या कह सकते हैं भाई, मेश कहते हैं, अंग्रेजी में इसको मेश कहते हैं पास को, और लूप भी कहा जाता है, समझ रहे हैं, LOOP लूप भी कहते हैं। पास को हम क्या कह सकते हैं, इस पास को अंग्रेजी में मेश कह सकते हैं MESH, या लूप कह सकते हैं LOOP लूप कह सकते हैं। तो यदि लूप और मेश कहा जाए तो आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, वो पास है भाई। तो यदि किसी परिपथ में छोटे छोटे परिपथ रखे हुए हैं, समझ रहे हैं ना, यदि किसी बड़े परिपथ में छोटे छोटे परिपथ रखे हुए हैं तो इन छोटे छोटे परिपथों को क्या कहा जाता है, लूप कहा जाता है, अथवा मेश कहा जाता है, या पास कहा जाता है, समझ रहे हैं ना। तो बड़े से परिपथ में छोटे छोटे परिपथों को, समझ रहे हैं ना, पूरा एक बड़ा परिपथ होता है लेकिन उसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, परिपथ होते हैं। तो छोटे छोटे परिपथों को मिलाकर एक बड़ा परिपथ बनता है। तो छोटे छोटे जो परिपथ हैं, इन्हीं परिपथों को हम क्या कहते हैं, पास कहते हैं, बंद पास कहते हैं, या क्या कहते हैं, लूप कहते हैं। तो ध्यान से देखिए, ये पूरा एक बड़ा परिपथ है। तो यहां से यदि इस फार्मूले के आधार पर आप परिभाषा याद रख सकते हैं, इस फार्मूले के आधार पर आप याद रख सकते हैं, या इस चित्र के माध्यम से दोनों याद रख सकते हैं। तो देखिए सिग्मा क्या व्यक्त करता है, बीजगणितीय योग व्यक्त करता है। हमने बताया था ये सिग्मा क्या व्यक्त करता है, बीजगणितीय योग व्यक्त करता है। किस चीज का योग है, धारा और उसके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल। धारा, वैद्युत धारा आई कहते हैं, प्रतिरोध को R कहते हैं। तो धारा I और उसके संगत प्रतिरोध R के गुणनफल का क्या है, ये योग है। तो धारा और उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का योग किसके बराबर है, उसमें उपस्थित ये वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर है। तो बड़े आराम से आप परिभाषा निकाल सकते हैं, वैद्युत धारा तथा उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का योग। ये सिग्मा का मतलब योग, यहां से इसका मतलब आप क्या समझ के चलेंगे भाई, योग मतलब समझ के चलेंगे, इन दोनों का मतलब। तो धारा, वैद्युत धारा और उसके संगत प्रतिरोधों, वैद्युत धारा और उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग, वैद्युत धारा और उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग, उसमें उपस्थित वैद्युत वाहक बलों के, वैद्युत वाहक बलों का ये क्या दिखा रहा है, योग दिखा रहा है, वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यदि आप यहां से फार्मूला याद रखें तो आपकी परिभाषा पूरी तरह से क्लियर हो जाती है। चलिए अब चित्र के माध्यम चलते हैं भाई। किसी वैद्युत परिपथ में, ध्यान से सुनिएगा, ये पूरा एक क्या है, वैद्युत परिपथ है। किसी वैद्युत परिपथ में प्रत्येक बंद पास में, जैसे परिभाषा लिखे उसी प्रकार, ये आपका पहला पास हो गया, फर्स्ट लूप हो गया, ये सेकेंड लूप हो गया। लूप का मतलब पास कह सकते हैं या मेश कह सकते हैं, समझ रहे हैं ना। इसमें जो है फर्स्ट
फर्स्ट लूप हो गया, ये सेकंड लूप हो गया। फर्स्ट लूप में जो क्लॉकवाइज धारा है, समझ रहे हैं ना, घड़ी की सुई की दिशा में जो धारा है उसको प्लस मान के चलेंगे। सेकंड लूप में भी घड़ी की सुई की दिशा में जो धारा बह रही है उसको प्लस मान के चलेंगे भाई। समझ, ध्यान से सुनिएगा भाई। यहां से जो है फर्स्ट लूप में घड़ी की सुई की दिशा वाली धारा को प्लस में, सेकंड लूप में भी घड़ी की सुई की दिशा वाली धारा को प्लस में। यदि दोनों लूपों में यहां से क्लॉकवाइज धारा को प्लस मान के चलेंगे और एंटी क्लॉकवाइज धारा को भी प्लस मान सकते हैं, लेकिन क्लॉकवाइज धारा को इसमें दोनों लूपों में, सभी लूपों में, यदि यहां से समझ लीजिएगा, इस जो है इस नियम में आपका चिन्ह बहुत उपयोगी होता है। तो यहां से एक बार चलिए इस चित्र के माध्यम से थ्योरी क्लियर करते हैं थोड़ा सा। किसी परिपथ में ये पूरा एक क्या बन रहा है, आपका परिपथ बन रहा है। किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास में, प्रत्येक पास बन रहे हैं यहां से, किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास में, अब यहां से फार्मूला पर चलेंगे, किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास में बहने वाली धाराओं तथा उसके संगत प्रतिरोधों, बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग। बिल्कुल समझ लीजिएगा भाई, जैसे इस फर्स्ट लूप की बात करें, पहले पास की बात करें, ये पूरा एक परिपथ हो गया, इसमें दो पास हैं, ये पहला पास हो गया और ये दूसरा पास हो गया, ये दूसरा लूप हो गया। पहले लूप में कितने भाई, ये I1 धारा, इसके संगत प्रतिरोध क्या है R1, और I2 धारा, इसी पास में I2 धारा है और इसके संगत प्रतिरोध क्या हो गया R2। तो यहां से जो है ध्यान से सुनिएगा, बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग लेना है। किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास में, आपको परिभाषा बिल्कुल याद होनी चाहिए, किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास में बहने वाली धाराओं तथा उसके संगत प्रतिरोधों के बीज जो है कि गुणनफलों का बीजगणितीय योग, बहने वाली धाराओं तथा उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग, उसमें उपस्थित, उस पास में उपस्थित वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बिल्कुल, यदि आप ये नियम समझ पा रहे हैं भाई तो आपको जो है यहां से बनेगा बढ़िया सही तरीके से। देखिएगा सभी लोग, यहां से एक बार हम और समझा रहे हैं, ये आपको चित्र के माध्यम से, थ्योरी आपको बिल्कुल नहीं देखना है भाई, चित्र के माध्यम से, फार्मूले के माध्यम से थ्योरी याद रखना है। कैसे याद रखेंगे, ध्यान से देखेंगे कैसे याद रखेंगे। तो यहां से जो है इसको एक बार पहली थ्योरी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कैसे ध्यान रखेंगे, किसी परिपथ में, इतना लिख पाएंगे ना सभी लोग भाई, किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास में, किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास में बहने वाली धाराओं तथा उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल, बहने वाली धाराओं और उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग, उसमें उपस्थित वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये देखिए भाई, ये दोनों का गुणनफलों का बीजगणितीय योग उसमें उपस्थित वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के क्या है, बराबर है। तो किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास में, किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास में बहने वाली धाराओं तथा बीजगणितीय, बहने वाली धाराओं तथा उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग, उसमें उपस्थित वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। आप पूरा वीडियो देखेंगे तब जाके पूरा समझ में आएगा भाई। किरचॉफ का नियम चूंकि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब इसमें जो है जो चिन्ह है, चिन्ह कैसे लेते हैं, प्रत्येक बंद पास में, प्रत्येक बंद पास में क्लॉकवाइज धाराएं क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की सुई की दिशा, घड़ी की सुई की दिशा में धाराएं, घड़ी की सुई की दिशा में की दिशा वाली धाराएं क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की दिशा वाली धाराएं धनात्मक लेते हैं, धनात्मक लेते हैं, व एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज धाराएं ऋणात्मक होती हैं। आप बिल्कुल इतना समझ पाइए तो आपको बड़े आराम से जो है नियम हम समझा देंगे भाई।
प्रत्येक बंद पास में क्या समझ के चलना है, क्लॉकवाइज धाराएं प्लस में होंगी और एंटी क्लॉकवाइज धाराएं जो ऐसे घूमेंगी, ऐसे चल रही होंगी, ये सभी क्लॉकवाइज है। घड़ी की सुई ऐसे चलती है भाई, क्लॉकवाइज धाराएं प्लस में, समझ रहे हैं ना। और एंटी क्लॉकवाइज जो घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, जैसे ऐसे धारा कोई बह रही है, समझ रहे हैं ना, ऐसे धारा बहेगी तो किस में होगी, ऋण में होगी, समझ रहे हैं ना। तो यहां से प्रत्येक बंद पास में घड़ी की सुई की दिशा में बहने वाली धाराएं धनात्मक लेते हैं, वो एंटी क्लॉकवाइज किस में लेते हैं भाई, धाराएं ऋणात्मक होती हैं। तो चलिए चलते हैं, अब इसमें दो पास बन रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, नियम आप बिल्कुल ध्यान रखिए। अब इसमें दो पास बन रहे हैं, चलिए नियम देखते हैं, थोड़ा सा नियम लगा के इसको कैसे हल करते हैं ये देखते हैं। बंद पास क्या बन रहा है आपका, एक पास, हमने बताया था दो पास बन रहे हैं, फर्स्ट लूप बन रहा है, सेकंड लूप बन रहा है। तो फर्स्ट लूप कौन सा बन रहा है, ए बी ई एफ ए, बंद पास ए बी ई एफ ए, ये एक बंद पास बन रहा है। ए बी ई एफ ए में किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से किरचॉफ का द्वितीय नियम कहता क्या है भाई, किरचॉफ का द्वितीय नियम होता है सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई होता है। तो धाराएं किसमें, क्लॉकवाइज धाराएं, ध्यान रखिएगा, सदैव ध्यान रखिए, क्लॉकवाइज धाराएं प्लस में, एंटी क्लॉकवाइज धाराएं माइनस में। तो यहां से क्लॉकवाइज धाराएं जो घड़ी की सुई की दिशा में घूम रही है, केवल आपको नीचे वाले लूप से मतलब नहीं है, केवल ऊपर वाला लूप आपको देखना है। तो ऊपर वाले लूप में देखिए ये धारा कैसी चल रही है, ये धारा हमारी ऐसे घूमने का प्रयत्न कर रही है, समझ रहे हैं ना। ये धारा किधर की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रही है। तो नीचे की तरफ जब ऐसे चल रही है, ऐसे घूमने की कोशिश कर रही है, ये धारा देखिए ऐसे जब घूमने की कोशिश कर रही है, तो घड़ी की सुई जबकि ऐसे चलती है, समझ रहे हैं ना, घड़ी की सुई कैसे चलती है, ऐसे चलती है। तो ये घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज है। तो यहां से जब एंटी क्लॉकवाइज है तो यहां से धारा और उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल कैसा होगा, ऋणात्मक होगा, अर्थात माइनस में होगा। ये धारा कैसी भाई, एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए ऋण में होगा। तो धारा और उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल लेना है, तो I1 ये धारा हो गई और उसके संगत प्रतिरोध कौन सा है, R1, दोनों का गुणनफल हो जाएगा। अब इसके बाद यहां से योग करना है, बीजगणितीय योग करना है। अब इसके बाद देखिए, अब इसी में कौन सी धारा है, अब ये I2 धारा है, ये इधर की तरफ जाने की कोशिश कर रही है, ध्यान से देखिए भाई, ये किधर की तरफ जाने ऊपर की तरफ कोशिश कर रही है। तो ये जब ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रही है, ऐसे चलने की कोशिश कर रही है, ऐसे, तो जब ऐसे चलने की कोशिश कर रही है तो ये कैसे चल रही है भाई, ये क्लॉकवाइज है, घड़ी की सुई की दिशा में है, ऐसे घूमने की कोशिश कर रही है। तो जब ऐसे घूमेगी तो घड़ी की सुई ऐसे ही तो चलती है, क्लॉकवाइज है, इसलिए किस में होगी, प्लस में होगी। तो प्लस I2 और इसके संगत प्रतिरोध क्या है, इसके संगत प्रतिरोध R2 है। तो यहां से जो है ये धाराओं और उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का क्या हो गया, योग हो गया। और योग कैसे करना है, क्लॉकवाइज धाराएं प्लस में लेके योग करना है, एंटी क्लॉकवाइज धाराएं कैसे प्लस करना है, एंटी क्लॉकवाइज धाराएं ऋण लेके योग करना है। तो बराबर, अब चलते हैं भाई, जिस प्रकार हमने क्लॉकवाइज धारा जो है प्लस में लिया था, तो उसी के संगत यदि वैद्युत वाहक बल है, उसी धारा के संगत, तो वो भी क्लॉकवाइज यदि धारा है तो जो है आपका वैद्युत वाहक बल भी क्लॉकवाइज का मतलब प्लस में लिया जाएगा। तो यहां से देखिए धारा I1 ऐसे चल रही थी, एंटी क्लॉकवाइज थी, तो ये धारा जब एंटी घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में है तो इसके संगत जो वैद्युत वाहक बल है ये भी किस में होगा भाई, माइनस में, एंटी क्लॉकवाइज E1 हो गया। और इसके बाद जो E2 है ये भी इनका योग करना है भाई, पूरे में जो है आप देखना है धारा और उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल जितने होंगे उनको जो है जोड़ देना है, इन सभी को जोड़ना है, क्लॉकवाइज प्लस और एंटी क्लॉकवाइज माइनस लेके। और उसी प्रकार वैद्युत वाहक बल भी क्लॉकवाइज प्लस और एंटी क्लॉकवाइज माइनस लेके। तो ये देखिए धारा ये वाली क्लॉकवाइज थी, क्लॉकवाइज धारा है, तो इसके संगत जो वैद्युत वाहक बल है उसको भी क्लॉकवाइज मान के चलेंगे, तो क्लॉकवाइज वैद्युत वाहक बल हो जाएगा, तो प्लस में होगा, प्लस क्या हो जाएगा, E2 हो गया। तो अब यहां से जो है प्लस वाले को पहले रख सकते हैं, तो बनेगा क्या भाई, I2 R2 और माइनस में क्या हो जाएगा, I1 R1। और यहां से या तो ऋण का दोनों पक्षों में गुणा करा सकते हैं आप, ऋण का दोनों पक्षों में क्या है, गुणा करा दीजिए,
तो ऋण ऋण का गुणा क्या हो जाएगा, धन, धन का मतलब I1 R1, और ऋण धन का गुणा ऋण I2 R2 बराबर हो जाएगा ऋण ऋण का गुणा धन E1 और ऋण धन का गुणा ऋण E2 हो जाएगा। तो ये आपका जो है क्या बना, एक जो है एक इक्वेशन बना, समझ रहे हैं ना। अब इसी प्रकार दूसरा लूप आपका बन रहा है। दूसरा लूप क्या है, बंद पास, बंद पास कौन सा, यहां से ये बी था भाई, बी सी डी, देखिए बी सी डी ई बी, बी सी डी ई बी में किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से, द्वितीय नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से। तो चलिए देखते हैं यहां से किरचॉफ का द्वितीय नियम, इसमें भी लगाना है आपका क्लॉकवाइज धारा, क्लॉकवाइज धारा किस में लेके चलना है, प्लस में लेके चलना है। तो सभी लोग ध्यान देंगे भाई, किरचॉफ का द्वितीय नियम होता क्या है, सिग्मा आई आर बराबर क्या है, सिग्मा ई होता है। मतलब धारा और उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का क्या करना है, योग करना है। तो इसमें देखिए ऊपर वाले लूप से हमसे मतलब नहीं होना चाहिए, नीचे वाला लूप दिख रहा है, इसमें देखेंगे भाई। तो इसमें क्या है आपका, ये I2 धारा देखिए पहले ही देखा करें कि यहां से जो है I2 धारा आपकी प्लस में होगी कि जो है माइनस में होगी। तो यहां से I2 क्या है, ये ऐसे चलने की कोशिश कर रही है, ऊपर वाले इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए आपका, नीचे वाले से मतलब रखिए। तो ये I2 ऐसे जाने की कोशिश कर रही है भाई, ये I2 धारा आपकी ऐसे चलने की कोशिश कर रही है। तो जब I2 ऐसे चल रही है, समझ रहे हैं ना, ऐसे चलने की कोशिश कर रही, घड़ी की सुई ऐसे घूमती है, समझ रहे हैं। तो ये क्लॉकवाइज होगी कि एंटी क्लॉकवाइज, ये I2 एंटी क्लॉकवाइज है, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा, तो एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस में लेके चलेंगे, तो माइनस I2। तो धारा और उसके संगत प्रतिरोध, इसके संगत प्रतिरोध क्या है, इसके संगत प्रतिरोध R2 है, बिल्कुल समझ लीजिए भाई। अब यहां से इतना हो गया आपका, अब जो है I2 माइनस I2 और R2, और इसके बाद आगे देखेंगे यहां से, तो इतना हो गया। अब देखिए यहां से जो है भाई, यहां से ये I2 एक इसमें धारा हो गई। अब इसमें देखते हैं कि इसमें कौन सी धारा बह रही है, ध्यान से देखिएगा। यहां से जो है आपकी I1 चल रही है, यहां से कौन सी आ रही है, I1, इधर से I2 जा रही है। तो ये दोनों आएंगी भाई, इधर से I1 आ रही है, इधर से I2 जा रही है, तो दोनों मिल जाएंगी इस संधि पर, दोनों मिल रही भाई, I1 इधर आ रही है, I2 इधर जा रही है, तो दोनों मिलके यहां पर कौन सी आ रही है, यहां पर कौन सी बन रही है, I1 प्लस क्या हो जाएगा, I2। और ये I1 प्लस I2 किस में जा रही है आपकी, इसमें जा रही है। तो इसकी दिशा देख लीजिए, I1 प्लस I2 धारा की दिशा ध्यान से देखिएगा, इसकी चलने की दिशा ऐसे घूम रही है, ये ऐसे चलने की कोशिश कर रही है। तो धारा जब ऐसे, ध्यान से देखिएगा, ये धारा I1 प्लस I2 ऐसे चल रही, तो ऐसा कौन सा, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में भाई, घड़ी की सुई ऐसे घूमती है, ऐसे घूमती है कि नहीं घड़ी की सुई, और घड़ी की सुई की ये विपरीत दिशा में है। जब घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में है भाई, तो ये क्या होगा आपका, माइनस का होगा, माइनस I1 प्लस I2। तो ये धारा हो गई, और इस धारा के संगत प्रतिरोध कितना होगा, धारा के संगत प्रतिरोध का गुणनफल यहां से R3 हो गया। अब बराबर चलते हैं विद्युत वाहक बल पर। तो ये धारा कैसी थी, ये धारा आपकी एंटी क्लॉकवाइज थी, ऐसे घूम रही थी, समझ रहे हैं ना, ये धारा एंटी क्लॉकवाइज थी, इसलिए इसके संगत जो विद्युत वाहक बल लिया जाएगा वो भी किसमें होगा, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब माइनस में E2 हो गया, बिल्कुल समझिएगा भाई। अब इसके बाद यहां से माइनस E2 हो गया। अब इसमें एक ही विद्युत वाहक बल है, समझ रहे हैं, यदि एक और विद्युत वाहक बल होता, बैटरी होती, तो एक और जुड़ता। अब इसमें कोई आगे विद्युत वाहक बल ही नहीं है, तो क्या होगा भाई, कुछ नहीं जुड़ेगा। अब यहां से ऋण का दोनों पक्षों में गुणा कराइए, ऋण ऋण धन, ऋण ऋण धन, और ऋण ऋण क्या हो गया भाई, धन हो गया। तो ये आ गया हमारे पास एक इक्वेशन। तो ये जो है किरचॉफ का क्या हो गया, द्वितीय नियम हो गया। इसे क्या कहते हैं भाई, इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम भी, इसकी सहायता से ऊर्जा संरक्षण का नियम ही व्यक्त करता है, और इसे बोल्टा का नियम भी कहते हैं। किरचॉफ का द्वितीय नियम को बोल्टा का, किरचॉफ का बोल्टा का नियम भी कहते हैं, बोल्टता का नियम, समझ रहे हैं। यदि परीक्षा में आ जाए तो किरचॉफ के द्वितीय नियम को और क्या कहते हैं, किरचॉफ के द्वितीय नियम को किरचॉफ का बोल्टता का नियम भी कहते हैं। तो यदि आप ये नियम बिल्कुल समझ लीजिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण कह सकते हैं। यदि आप ये नियम बढ़िया से देखेंगे, समझ रहे हैं ना, फिर इससे संबंधित सवाल अगली क्लास में कराएंगे, जो कि परीक्षा में आते ही हैं। ये इस किरचॉफ के द्वितीय नियम से संबंधित सवाल परीक्षा में आते हैं। जब हम इसमें से संबंधित 4-5 सवाल आपको करा देंगे, तो पूरी तरह से आपको सवाल इसमें से संबंधित कोई भी सवाल आ जाए, आपसे छूटने नहीं पाएगा भाई। पिछली कक्षाओं में जैसे करते थे उसी प्रकार इस बार भी
किरचॉफ के 2-3 नियम से संबंधित कई सवाल कराएंगे और इसके बाद जो है आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए भाई, कल की क्लास में हम किरचॉफ के 2-3 नियम से संबंधित सवाल लेके आएंगे। अगर ये आपको बढ़िया समझ में आया है तो नीचे कमेंट में जरूर लिखेंगे, भाई लिखा नहीं करते हैं, नीचे कमेंट में लिख दीजिए कि हाँ समझ में आ गया है। उससे पता चलता है कि हाँ इतने लोगों को जो है ये वीडियो समझ में आ गया है। और इसके बाद यदि आपको वीडियो बढ़िया समझ में आया है और पसंद आए तो लाइक कर दें भाई। और इसके बाद जो है कुछ लड़के मान लीजिए नए लोग देख रहे हैं या सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको वीडियो लगातार मिलते रहें, क्रम से मिलते रहें।